राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने मकान का नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम रखें? मकान का नाम अभी तक नहीं रखा? नहीं, हमने कोई नेम प्लेट ही नहीं लगाई। हम क्या नेम प्लेट किस नाम की लगाएं? तो आपका क्या नाम है? उपासना। उपासना। तो उपासना भवन रख दो। मैं सोचती हूँ भगवान के उस पे रखूं। तो आपके पति का नाम क्या है? जयवीर यादव। जय भीम। जयवीर। जय भीर। हाँ, जयवीर यादव। केशव कुंज रख दूं मैं गुरुजी? अरे बहुत अच्छा, केशव कुंज रख दो। और गुरुजी, हम हरि नाम कीर्तन करते हैं, हमने ग्रुप बना रखा है, वो हम गौरी गोपाल के लिए करते हैं। करो। और हम जितनी भी गुरु बहनें हैं सब एक एक माला करते हैं, वो आपके लिए करते हैं कि हमारे गुरुजी की रक्षा रहे हमेशा। आप सबका राधे राधे आशीर्वाद है। गुरुजी। खुश रहिए। ले जाओ पीछे माइक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 84 का उस यात्रा कब कराए थे? जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के, तब कराए थे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खड़े हो जल्दी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, ऐसा क्यों? क्या बुरा ख्याल आता है? मतलब बुरा ख्याल ये कि किसी को मार पीट दे, किसी के साथ ऐसे करे, किसी के साथ ऐसे करे। तो मारने का दिल करता है? नहीं महाराज जी, मतलब बुरा बुरा ख्याल आता है जो नहीं आना चाहिए। यदि मारने का मन करता है तो बहुत अच्छी बात है, मारना चाहिए। किसे? अपने अभिमान को, अपने क्रोध को, अपने भीतर की बुराइयों को मारना चाहिए। आप जरूर मारो। किसे मारोगे? अपने अभिमान को, अपने भीतर की अभिमान को, बुराइयों को मार डालो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। जो अपने सुख और दुख होते हैं वो अपने भाग्य से जुड़े होते हैं क्या? ऐसा है, कर्म करने से भाग्य बनता है। जो कर्म हम करते हैं, जैसे बच्चा अच्छा एग्ज़ाम देगा, अच्छा लिखेगा, तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अच्छा भाग्य कैसे बनेगा? तो कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म का ही पुत्र भाग्य है। कर्म से कौन पैदा होता है? कर्म से भाग्य पैदा होता है। भाग्य में वही होगा जो कर्म हमने किया होगा। और फिर जो भाग्य का मिलता है, लोग कहते हैं भाग्य में है तो मिला। भाई कर्म से ही तो भाग्य बनता है। तो भाग अपन जैसे भगवान जी हमको जन्म देते हैं तो भाग्य को लिख के नहीं भेजते हैं, जो अपन कर्म करते हैं उससे भाग्य का उदय होता है। जो आज आपने किया है कर्म, यही कर्म अगले जन्म में आपको सुख दुख के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला जन्म होगा तो वो इस जन्म के कर्म को देखकर ही तो अगला जन्म होगा। और जो कि आप देवता बनने लायक हैं, कि कुत्ता बिल्ली बनने लायक हैं, कि पशु पक्षी बनेंगे, कि बड़े आदमी बनेंगे, कि गरीब बनेंगे। सब कुछ इस जन्म के कर्म से तय होगा अगले जन्म का। और जो इस जन्म में सुख और दुख मिल रहे हैं वो पिछला है, पूर्व का प्रारब्ध वो है। पूर्व का आज, आज का कल। इसलिए जब ये कर्मों से सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कर्म और भाग्य प्रारब्ध सब खत्म होकर जब व्यक्ति सब भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो वही इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। कब मोक्ष होता है? जब माम एकम शरणम ब्रज, जब भगवान के आश्रित रहता है जीव और सन्मुख हो ही जीव। नाम जब से भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है क्या? नाम जब से पाप कट जाते हैं। जैसे अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए एक नाम से, नारायण बोल दिया धोखे से। महाराज जी, एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पैर छू सकता हूँ क्या? अभी ऊपर मिलेंगे तो मिल लेना। पैर क्यों छूना है? ऐसी नहीं, पैर छूना है मेरे को, मेरा मतलब दिल से इच्छा है मेरी। तो अभी ऊपर मिलेंगे मंदिर में, बैठो। गुरुजी आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। और गुरुजी मेरा नाम है जी रमेश सिंह पहाड़ी। पहाड़ी जी।
तो मेरा ना सदियों की परंपरा चलते हुए तो मैं आज आपकी मतलब इस ये मतलब देवी के भूमि में पहुंचा हूं मैं। कौन से पहाड़ से आए हो? ये मतलब माता पूर्णागिरी जी। तो मेरा ये आपसे मैं कुछ मतलब ज्ञान मांगना चाहता हूँ। आप हमारे गुरु संत हो, बताओ। तो मतलब जहाँ जिस जगह धर्म को कुचला जाए, जिस जगह धर्म को और मतलब पूरी साजिश रची जाए, और जिस जगह गुरुजी और मतलब जिस जगह धर्म के ऊपर पूरा साजिश रची जाए मारने के लिए, तो वहाँ क्या करना चाहिए? उस जगह छोड़ देना चाहिए और यहाँ मतलब आपके चरणों में आना चाहिए। कौन रच रहा है साजिश? ये एक देखो, मैं तो मतलब कि मतलब इस ये मतलब धरती माँ का मैं पुतला हूँ, तो ये साजिश रची गई है। साजिश के चक्कर में ना पड़ो। आप अपना कार्य करते रहो ईमानदारी से, धर्म का प्रचार करते रहो। जो रचेंगे उनको भगवान निपटाएंगे, आप भी लगे रहो। गुरुजी इनने मतलब लिखित में दे रखा है कि मतलब ये पाखंड होते हैं, ये होते हैं बोल के उनने ना लिखित में दे रखा है। क्या पाखंड है बताओ? कि ये मतलब हमारा धर्म कि मतलब कुछ नहीं होता, ये कि मतलब ये कहा कि ये मतलब मूर्ति पूजा करने से मतलब कोई प्राप्ति नहीं होती। तो फिर मैंने सुनो, कौन बोल रहा था कि मूर्ति पूजा करने से प्राप्ति नहीं होती? कौन? मैं एक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कोर्ट का कर्मचारी हूँ मैं। कौन ऐसा बोल रहा था मूर्ति पूजा के बारे में? कि मतलब एक ये कोर्ट का कर्मचारी। तो फिर मेरे साथ कि मैं युद्ध की लड़ाई में गुरुजी मैं कि 4 साल हो गया मेरे को लड़ते ऐसा लड़ते। है, ये विचारों की लड़ाइयाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? जी, मूर्ति, भगवान थोड़ी कोई मूर्ति का आकार ले सकते हैं। ऐसा है कि हमारे भगवान का नाम क्या है? सर्व सामर्थ्य। जी, भगवान का एक नाम क्या है? अकारण करुणा वरुणालय। जी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान का एक नाम है सर्व सामर्थ्य, मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन है? जो अपने को छोटा बना ले, बड़ा बना ले, जो अपने को प्रकट कर ले और गायब कर ले, जो निराकार भी हो जाए और साकार भी बन जाए, वही तो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। जो साकार नहीं बन पाया वो सर्वशक्तिमान कैसे कहलाएगा? फिर अब सर्वशक्तिमान की जो उपमा है, उपाधि है, वो गलत हो जाएगी। गुरुजी फिर मेरे को इसलिए भगवान कण कण में हैं। जैसे दही के कण कण में मक्खन है, पर बिना मथे प्रकट नहीं होता। ऐसे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए खंबे से प्रकट होकर भगवान ने बताया कि मैं हूँ। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो हमारे लिए भी आएंगे। तब से ये विश्वास है, और यदि विश्वास से कोई भजे तो बुराई क्या है? एक बार एक राजा बोला एक संत जी से कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति थोड़ी बात करती है, ना खाती ना पीती ना सांस लेती। तो संत जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के बाप का चित्र लगा था। जी, तो संत जी ने कहा कि राजा साहब ये चित्र किसका है? बोले मेरे पिता की पेंटिंग है, चित्र है। कहा उतारो। उतारा। साधु जी ने देखा कि राजा के बाप की पेंटिंग है, तो साधु जी ने अपना जूता उतारा और पेंटिंग में मारना स्टार्ट किया राजा के बाप को। राजा बोला महाराज क्या कर रहे हैं आप? मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तब साधु जी बोले ये तेरा बाप कैसे हो सकता है? ना ये खाता ना पीता ना सांस लेता ना बोलता ना बताता। राजा बोला ये मेरे पिता की तस्वीर है, जब मैं इस चित्र को देखता हूँ तो पिता का स्मरण हो जाता है। तब संत जी ने कहा कि जैसे तू पिता के चित्र को देखकर अपने पिता का स्मरण कर लेता है, ऐसे भक्त भगवान की मूर्ति देखकर, प्रतिमा देखकर भगवान का स्मरण करता है। इसमें बुराई क्या है? बस राजा को संत जी ने समझाया, उसकी समझ में आ गई। लोग आलोचना इसलिए करते हैं, गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई समझाता नहीं है, सही तरीके से नहीं समझाया गया।
सही तर्क के साथ नहीं समझाया, वो समझाया भी गया तो कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। जैसे रावण को सबने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, समझना ही नहीं चाहता। रावण को सबने समझाया, कंस को सबने समझाया, दुर्योधन को कृष्ण ने समझाया, नहीं, जिसे समझना ही नहीं है वो किसी की नहीं समझेगा। वो जिसे समझना है वो समझ लेगा कि परमात्मा कण कण में रहते हैं। गुरुजी बोलो बोलो बोलो, क्या है? गुरुजी बोलो, तुम अपना बात करो, बोलो। रुको, छोड़ दो। आज गुरुजी मैं तो मतलब ये तन मन में तो कि मतलब मैं तो मतलब आपके चरणों में मैं मतलब सौंपने आया हूँ। भगवान को सौंपो, हम क्या करेंगे? भगवान के रूप में तो गुरुजी सिर्फ आप ही हो, तभी कि मतलब तभी आपके मतलब दर्शन करने के लिए देश की मतलब बाहर से आते जी, मतलब देश विदेश से आते जी आपके दर्शन पाने के लिए। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान में ही समर्पण हो, ठीक है? भगवान आपका भला करें, भगवान को अपना आप सौंप दो और भगवान का खूब नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो बस। हम ये सब नहीं करते। अभी भैया मिलेंगे हम। हर हर महादेव। जल्दी तो नहीं है महाराज आपको? जी। जल्दी तो नहीं है? बैठिए, बोलो। हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी तुम? महाराज जी हम शिव गुरु के शिष्य हैं, तो यही है कि मतलब कि केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? राधा कृष्ण का ध्यान शंकर जी करते हैं। शंकर जी दिन भर किसका ध्यान करते हैं? राम का, कृष्ण का। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उनका ध्यान हम सब करते हैं, कृष्ण का, वही नारायण है। तो केवल शंकर का करें पूजा? कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब उन्हीं का हम लोग करते हैं ना, मगर आप पर ज़्यादा यहाँ का ज़्यादा ध्यान रहता है इसलिए। हाँ, तो हम लोग देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसे शंकर जी जो कृष्ण के रास में सम्मिलित होते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कृष्ण हमें भी रास में सम्मिलित करो। हम उन कृष्ण की उपासना करते हैं जिनकी उपासना शिव भी करते हैं। गुरु जी हम 4 दिन से हम लोग आए हैं, आओ। केवल आपके इंतजार में। आज हम उन लोग का टिकट है, इसलिए हम सोचे कि आज आपसे प्रश्न कर ले तो जाएं। तो हो गया समाधान? समाधान तो हो गया। अभी हमारी एक ठो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। दीदी का नाम चिंता है? जी। तो वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए। हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। कौन है चिंता? वही हाथ उठाई है। भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। चिंता। हमारी मौसी की लड़की का नाम भी चिंता है, हमारी बहन। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। क्या मैं गीता का श्लोक सुना सकती हूँ? क्यों नहीं सुना सकती हूँ, सुनाओ। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मात्वम्भीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहोणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य
पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय यमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय तिमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थ संपदमासुरी। इसी तरह बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए, गीता के संस्कार, रामायण के संस्कार जरूर देने चाहिए। मेरे माता पिता जी आपसे बात करना चाहते हैं। कराइए कराइए कराइए। गुरु जी की कोटि कोटि को प्रणाम जी। हमारी बेटी को पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर तो रही, इतनी अच्छी गीता पढ़ रही है। नहीं, गीता पढ़ रही है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे क्या मन कहाँ जाता है? मन बट्टी का कहाँ मन जाता बेटा? ड्राइंग में, फैशन डिजाइनर में। तो ठीक है, वो भी करो, वो भी तो अच्छा है। पढ़ाई भी करना जरूरी है, ये भी ठीक है। करा। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? बढ़िया हैं गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी आपने डिफेंडर के लिए मना किया था, मैंने एकदम मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए डिफेंडर। क्यों? आपने सिखाया ना गुरुजी, नहीं अपने दम से लेना है करके। तो अपने दम से ले लिए? नहीं सर गुरुजी, अभी लेंगे ना, अभी तो शादी हुई है गुरुजी, 1 महीना हुआ है। तो अभी दम नहीं है? अभी है ना दम सर, गुरुजी दम लगा रहे हैं अभी। गुरुजी आज एक दूसरी समस्या के लिए आए हैं आपके पास। क्या? गुरुजी दूसरी समस्या, मेरा छोटा भाई है गुरुजी। क्या? वो क्या बोल रहा है गुरुजी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको चाहिए। तो भाई है तो ले गई क्यों ना? नहीं गुरुजी, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे को पूरा मिलना चाहिए ना गुरुजी। तुम दुर्योधन हो क्या? तुम दुर्योधन बनना है? नहीं गुरुजी इंसान ही बनना है, लेकिन वो बड़ा बेटे का कुछ तो हक होता है ना गुरुजी। भाई बाप की संपत्ति पे बच्चों का बराबर हक है। पर गुरुजी मैं बड़ा हूँ, मेरे को कम से कम 80% मिलना चाहिए, उसको 20 दे दूंगा गुरुजी आप बोलोगे तो। अधर्म करोगे नाश हो जाएगा। गुरुजी धर्म कर रहा हूँ, आप समझाओगे ना मान जाएगा गुरुजी छोटा भाई। तुम मानो, तुम ज्यादा दो उसको, छोटा है इसलिए। गुरुजी 50 भी देने का मन नहीं है। राम जी ने तो पूरे ही छोड़ दिया था छोटे भाई के लिए, तुम काहे नहीं छोड़ रहे हो? ठीक है गुरुजी, अब आप बोल रहे हो, मैं अपने हैं गुरुजी अब आप समझा दिए ना, मैं अपने छोटे भाई को पूरा दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। पूरा दो उसको। ठीक है गुरुजी। पिता की संपत्ति पे बराबर। ठीक। जमीन का 1 तिनका 1 इंच भी ज्यादा मत ले लेना किसी से। ठीक है गुरुजी। दुर्योधन ने लेने की कोशिश की, सर्वनाश हुआ। किसी का अधिकार, किसी का हक मत खाना बेटा। तुम्हारा 50% है, मेरा 50%, भाई का भी 50% है। ठीक है गुरुजी। 2 भाई हो, ठीक 50-50 है। ठीक है गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दिया, मैं उसको 50% दे दूंगा। हाँ ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी दास संजय अग्रवाल का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी एकादशी तिथि जैसे कल 8 बजे आ गई थी जी, आज सुबह 9:15 बजे तक थी, तो कल भी क्या अनाज नहीं खाना चाहिए? उदया तिथि मानते हैं इसलिए आज की तिथि मानी गई जी, सर्वसम्मति से। तो कल अनाज खा सकते थे गुरुजी? अब खाए होंगे। नहीं, कल जैसे चावल खाना मना रहता है तो नियम तो ये है कि 10वीं को भी चावल ना खाया जाए जी, सीधा द्वादशी को चावल खाया जाए जी, लेकिन इतना नहीं कर पाते लोग तो एकादशी के दिन त्याग करते हैं जी जी जी। और प्याज लहसुन के बारे में गुरुजी, प्याज लहसुन जैसे घर में तो छोड़ दिए, हाँ, बाहर जाने पे तकलीफ होती है, बाहर जाने में नहीं। लहसुन प्याज से देखो, लहसुन प्याज को लेके परेशान ना हुआ करिए जी, लहसुन प्याज को लेके किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। लहसुन प्याज केवल तामसी है जी, क्या है? तामसी, इसलिए नहीं खाते। कोई खा रहा है तो कोई अपराध नहीं सर, ना खाओ उत्तम। नहीं गुरुजी, भगवान को भोग नहीं लगता, अच्छी बात है जी। पर कोई खा रहा है तो धीरे धीरे छोड़े, कोई उसके लिए कोई दबाव नहीं, मांस और शराब ना हो। बाहर जाने से
मजबूरी में खा लें तो कोई अपराध थोड़ी है गुरुजी। कोई अपराध कोशिश करो कि ना हो, पर अपराध नहीं, पाप नहीं है ये। जी जी, प्रणाम गुरुजी। जी। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत बोला गया है, इसलिए आयुर्वेद के सिद्धांत से लहसुन प्याज में लहसुन गर्म होता है, प्याज ठंडी होती है, तो उस हिसाब से आयुर्वेद इजाजत देता है लहसुन प्याज की, पर मांस और शराब की इजाजत कहीं नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हमारे साथ जो हुआ है कि हम 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में पूजा करते हैं। पूजा करने वक्त में 2 अनुभूति होती है। एक, जब बहुत ध्यान हो जाता है, लगता है कोई झटका दे करके शरीर को मेरा उठाया है। किसने झटका दिया? नहीं पता चलता है, पूजा में हम रहते हैं। और दूसरा, कभी कभी ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, उस तरह से सिरन ऐसा लगता है। ऐसा क्यों महसूस होता है? लगभग 1.5 घंटा पूजा हम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तब जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है कि नहीं? जी जी। कई बार आपने देखा होगा कि आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई तो पेड़ सूख गया। जी। आकाशीय बिजली के गिर जाने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब आकाश में बिजली है, बोलो हाँ। जी जी। इस ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं। अच्छाई भी ब्रह्मांड में भटक रही है और बुराई भी। जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो आपके भीतर हर वो बुराई टकरा के नष्ट हो जाती है, पर हर वो अच्छाई प्रवेश कर जाती है। इसलिए ये टकराव है। जब आप ईश्वर से तार जोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, और जहाँ अधिक ऊर्जा होती है, गुड ऊर्जा होती है, तो वह बैड ऊर्जा को नष्ट कर देती है। तो वह टकराव को आप महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ध्यान में बहुत ज़्यादा आने पर लगता है कि शरीर में कोई झटका देकर के हमको उठाया हो कि हम नींद में हैं या पूजा कर रहे हैं। तो जब ध्यान में आप जाते हैं, जैसे साधु संतों की समाधि कौन बिगाड़ता था? दुष्ट। इंद्र बिगाड़ते थे, या दुष्ट लोग, राक्षस लोग बिगाड़ते थे। जी। ऐसे ही जब आप समाधिस्थ होते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो जो पाप हैं आपके भीतर के, आपके अगल बगल के पाप हैं, वह आपको नहीं चाहते, क्योंकि पुण्य करने से पापों को भागना पड़ेगा। तो पाप सोचते हैं भाग के कहाँ जाएं, भीतर रहे हैं। अब आप पुण्य करने लग गए तो पाप डरने लग जाते हैं, तो वह पाप झटका दे के आपको डिगाते हैं। इसलिए भगवान के भजन में मन कम लगता है, क्योंकि पाप चाहते ही नहीं कि आप पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने से पापों की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति का मन पुण्य में कम और पाप में ज़्यादा, क्योंकि भीतर के पाप ये चाहते हैं कि आप पाप ही करते रहें। गलत में ज़्यादा मन लगता है, अच्छे में मन, क्योंकि भीतर में बुराई ज़्यादा है। हो गया। राधे राधे गुरु। राधे राधे। इसलिए अच्छाई को जगाते रहो। जी, अच्छा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जल्दी तो नहीं है? मेरा सवाल यही है जी कि आपसे हमको मिलना है अभी। मिल तो रहे। कुछ देना है आपको हाथ में। भैया मिल रहे हैं, बताओ क्या है? कुछ लाए हैं आपको लिए देना। क्या लाए हो हमारे लिए? दुपट्टा लाए हैं। दुपट्टा मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सही, अच्छा दुपट्टा, स्वागत है आपका। हम लेके आते हैं। हाँ दे दीजिए, पहन लेंगे अभी। महाराज जी, मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है। कितने बड़ा हो गया? 28 साल का है। काहे नहीं हो रही है? क्या पता, बहुत आता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो लड़की रिजेक्ट करती है कि लड़की के घर वाले? लड़की के घर वाले बोलते हैं करेंगे, फिर कहते नहीं। तो उनसे पूछा नहीं क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बेटा मेरा अपना बिजनेस किया है महाराज जी, कपड़ा का दुकान है। सब बोलते हैं कि नौकरी वाला होता तो करते। अरे छोटी सोच वाले हैं फिर वो, जानते हैं महाराज। नौकरी को बड़ा कह रहे हैं, बिजनेस को छोटा। बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। नौकर से शादी करना चाहते हैं। ये मालिक है इनका लड़का है, खुद का बिजनेस है, खुद का धंधा। महाराज जी अपना धंधा हो जाएगी। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हो जाए। क्या है, उसे और अच्छी लड़की मिलने वाली थी। जी। तो अभी तक जो रिश्ते आए थे सब चाइना मॉडल थे। लेके महाराज जी अब आएगा ब्रांडेड। जी राधे राधे महाराज जी। जी जय श्री राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरी बेटी काउंसलर टीचर ने ना, उसके जो बच्चों है ना, उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख के भेजी है। वृंदावन की पावन धरा पर, वृंदावन की पावन धरा पर सेवा का दीप जलता है।
गौरी गोपाल आश्रम में करुणा का सागर बहता है। वृद्धों के चेहरे पर मुस्कान, वृद्धों के चेहरे पर मुस्कान, यही नहीं नया उजियारा पाते हैं। ममता भरे उन कोमल हाथों से सब अपनेपन का सुख पाते हैं। अन्न क्षेत्र में रोज सवेरे भूखों का पेट भराया जाता है। हजारों जनों को प्रेम से निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है। गौशाला में गौ माता की सेवा का पावन काम है। दया धर्म और करुणा से महकता सारा धाम है। सेवा त्याग और प्रेम से जीवन का संदेश मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में मानवता का दीप जलता है। गुरुजी, ये 3 साल पहले मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ पहले देख चुकी थी, और ये सपने में जिस तरफ भी मैं जाती थी वो चीज़ अब मेरे साथ हो रही है। जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे, मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टक्कर जाते थे। फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को, तो ऐसे आपस में एकदम वो हुआ कि आपके हाथ में एक रंग था, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी उस पौड़ियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले। तो वो आपने सपने में? ये सपने में? हाँ जी, सपने में। भैया कैसे कैसे सपने देखती रहती हो? तो मेरा नटखट गोपाल, तो मैं क्या करूं? सही, अच्छा। भगवान आप भी तो नटखटियां करती हो। भगवान आपके सपने में आए, बहुत अच्छी बात। आप बहुत बार आते हो, ये नहीं भी, मैं तो अभी चलो ये था मेरा पुराना। एक मुझे और बात पूछनी है। बोलो। जो ये आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, ये माँ की, बहन की, बेटी की गाली क्यों निकालते हैं? और लड़का, आदमी, क्या बेटा इनका कुछ नहीं लगता? क्या हमारी माँ इनकी माँ नहीं? क्या हमारी बेटी इनकी बेटी नहीं? क्या इनकी बहन हमारी बहन नहीं? असभ्य समाज है। समाज, धरती पे तरह तरह के, एक देवता होते हैं, एक दैत्य होते हैं। तो जो दैत्य टाइप के, दैत्यों से भी बदतर, दैत्य भी गाली नहीं निकालते माँ बहन की। ये आज के कल्चर में ना जाने कहां से सीख गए। ये कौन सा स्कूल है? गलत शिक्षा, गलत संगति, गलत संस्कार के कारण वो माँ बहन बेटी की गाली सीख गए और देते रहते हैं। ये मेरे पति बहुत निकालते हैं, बात मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। आप अपने पति की इनडायरेक्ट शिकायत कर रही हो। कहाँ पति आपके? मेरे को नहीं, किसी से बात कर रहे हैं ना, अरे वो माँ, वो बहन, वो मेरे से नहीं। उनकी माँ से बहुत प्यार करते होंगे ना आपके पति, इसलिए है। पर ये गाली गलौच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जय श्री कृष्णा जी। बोलती है हैं? बोलती है। आप गाली देते हो? मैं अमृतसर का हूँ। हाँ, ते वहाँ हमारी बोली ऐसे चलती है, गाली गलौच वाली। हाँ, थोड़ी बहुत ही सही है, पर गाली नहीं देना चाहिए। नहीं देता, वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है। गाली देते हैं लोग, पर देना नहीं चाहिए। राधे 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 गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हमें स्वप्न में पितृ क्यों दिखाई देते हैं? माइक पास में लो। पितृ कौन दिखाई पड़ा आपको? मेरे ससुर जी और तो मेरी माँ भी नहीं। आपने उनके लिए कुछ कार्य किया? हाँ, जब अमावस्या और पूनम आती है उसको पितृदान करते हैं। उनके नाम से भागवत जी के पाठ, एक पोथी पाठ कराओ। जब भागवत सुनाई जाती है तब पितरों की मुक्ति हो जाती है, भागवत से ही होती है। गया श्राद्ध करना चाहिए, भागवत करना चाहिए, कराना चाहिए पोथी पाठ, इसी से शांति होती है। तो भागवत जी का पाठ करा लेना, आगे होगा 23 मार्च को। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। चरण स्पर्श। हम दूसरी बार यात्रा की है और बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी, बहुत आनंद। ऐसा जीवन में मैं कभी नहीं आया। और मेरे एक प्रश्न है भक्ति से रिलेटेड। हाँ, भक्ति की चरम सीमा क्या है? भक्ति की चरम सीमा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली यति सांकरी, जा मैं दो न समाए। जब दो ना रह जाएं, जब एक हो जाएं,
जब मुझे मेरा पता, कहते हैं जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था, और जिस दिन मुझे उसका पता लगा उस दिन मुझे मेरा ही पता नहीं था। जब अपने को भूल जाओ, अपना भी ख्याल ना रहे, मैं कौन हूँ ये भी भूल जाओ, एक कृष्ण रह जाएं, वही है परम सुख, चरम सुख। जी, और हमें ये कैसे पता लगे कि हम भक्ति की राह पे चल रहे हैं? समर्पण, यदि आपकी चिंता है हाँ, तो समझ लो भक्ति की राह पर ठीक ठीक नहीं चल रहे हैं। जब भगवान के आश्रित भरोसे हो के चिंताएं समाप्त हो और सदा होठों पे मुस्कान बनी रहे, समझ लो कि आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। भक्त हमेशा भगवान के भरोसे खुश रहता है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न है। सुख आए दुख आए, जीवन आए मृत्यु आए, हानि आए लाभ आए, हर समय खुश, क्योंकि भरोसा भगवान का है। और भक्ति और सेवा में किसका महत्व ज्यादा है? सेवा का, सेवा ही भक्ति है। भक्ति और सेवा दो नहीं है, पर्याय है जी। भक्ति और सेवा जी एक है। सेवा भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है जी। ठीक है जी। और एक प्रश्न गुरुजी, बस हम घर पे ना भागवत पढ़ते हैं, तो वो हम 2-3 महीने के लिए निकल जाते हैं। कहाँ? बेटियों के पास, तो वो बाद में पढ़ते हैं, तो कोई हर्ष तो नहीं है? कोई बात नहीं, अच्छा जब समय मिल जाता पढ़ो। हाँ हाँ, ऐसा। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु। हाँ मैया। प्रभु मुझे ये जानना है कि मुझे गाय दान करनी है और इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, तो आपके यहाँ कैसे कर पाऊँगी? कार्यालय में बात कर लेना ऊपर। वो नहीं बता रहे हैं प्रभु, मैंने अभी हम पूछा बैठेंगे ऊपर तो बताएं, मेरे से पूछ लेना आप भी ऊपर। नहीं बताते, मैंने कल भी पूछा था। नहीं बताया प्रभु। अभी मैं बताऊंगा ऊपर, ऊपर कार्यालय में भी बात कर लेना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार जी। राधे 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 राधे। कोटि कोटि नमस्कार। जल्दी बोलो। खुश रहो। और एक कविता सुना दो वही वाली श्रीमन। आपका कोई सवाल है? गुरुजी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? और माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा। और मामा शकुनी जैसा है? नहीं। नहीं। तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है, मान लो। अच्छाई की बुराई? बुराई। तो आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते? मैंने बहुत कोशिश की है 7 सालों में। शराब पीते हैं, आपकी नहीं सुनते, आप ले आती, हम बात करते। हम लाए भी थे। फिर मतलब पिछली साल मैंने पोथी पाठ करवाया था ना, तो इतना यहाँ अच्छे हो गए थे, मेरा मतलब मन ही नहीं हुआ उनके लिए कुछ बोलने का। पर उसके बाद वही बोलने लगे कि मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तलाक देना है। यहाँ आए तो अच्छे हो गए, अब फिर ले आओ, हम उनको समझा के अच्छा करेंगे। अब नहीं आना चाह रहे गुरुजी, अब तो वो कह रहे मेरा बच्चा दे दो तो कहीं भी चली जाओ। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम। तो आप पता नहीं लगा पाई? हो गया था सब कुछ, लेकिन उनकी मैया है ना पूरा सपोर्ट कर देती हैं। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाए कौन है? बहुत दूर की है महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? वे इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो? तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो? हाँ नहीं, पति फिर कहे कि लोग किसी और घर में घुस रही हो। मैं पूछ के ही जाती हूँ। पति को ले आना, ये लोग मतलब मुझे ज्यादा दिन ससुराल में रहने नहीं देते हैं। लो इतना कम रही कि ससुराल रटी ही नहीं अभी तक। क्योंकि मतलब हर चीज को मैं ऑप्शन उठा देती हूँ ना, जैसे मांस मदरा हुआ, दारू भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो लोग मुझे पूजा पाठ करने से मना करते हैं। जैसे सुंदरकांड करते हैं, कहते हैं कि पूजा से कुछ नहीं होता है, बस पति और सास ससुर की सेवा करो। करते क्या है?
वो प्राइवेट जॉब करते हैं गुजरात में। अभी लास्ट में ये हुआ था कि लिविंग में कुछ लोग रह रहे थे, उन्होंने गुजरातियों के साथ मिलके, मैंने यही बोला कि ये लिविंग में ये गलत कर रहे, वो जाके उन्होंने उल्टा मकान मालिक को बोल दिया और सबके सपोर्ट में मिलके उन्होंने मुझे उल्टा पिटवाया। किससे? मकान मालिक और मकान मालिकिन के साथ में मिलके। तो मकान मालिक आपको मारता है? नहीं, मतलब मैंने ये बात बोली ना कि तुम ये लिविंग वाला क्यों करवा रहे? तो मकान मालिक लिविंग में रहता था, रखता था वहाँ पे और लोगों को रूम ऐसे ही देता था इनलीगल तरीके से। तो मकान मालिक की मालिकन को नहीं पता चला कि अपना दोनों लोग एक जैसे थे? अच्छा, वो भी किसी के साथ सेट थी? हाँ, वो दोनों लोग, यही बात मैंने बोल दी थी, मुझे जानकारी भी थी, अपने हस्बैंड को बोला था। तो काहे तुम दूसरों के उसमें? नहीं, मैं वहाँ रहती थी, वो रूम में आके मतलब ऐसे घुस जाता था और हस्बैंड को भी मालूम था। चलो, उनकी लाइफ वो जिए, गलत तो गलत है, लेकिन गुरुजी ऐसे यदि पति सही का क्या समझाने करें? पर भी कोई ना समझे तो क्या करें? तो ये भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं समझा तो हम समझा ही तो बस यही है ना, त्याग कर देना। दुर्योधन जैसे आप अपने पति को पहले मेरे पास लाओ। वो नहीं आएंगे गुरुजी, अब नहीं आएंगे। उठा के लाओ, जैसे आए वैसे लाओ, तलाक वलाक देने के पहले लाओ, समझा बुझा के ठीक करेंगे। वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो। पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। कैसे गिराएगा? अब गिरा। वही मैं आपसे सजेशन लेना चाह रही, क्या करें ऐसे? मैं बता तो रहा हूँ, पकड़ के रहो खंबा। नहीं गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मन नहीं? दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। दुर्योधन जैसे इंसान के साथ रहने का। अरे दुर्योधन के साथ भी तो दुर्योधन की पत्नी रही कि नहीं? वो थोड़ी भाग गई। दुर्योधन की पत्नी भागी, तलाक ली? सुना कहीं आपने कि दुर्योधन की पत्नी ने तलाक ली? अब उस टाइम का तो गुरुजी नहीं पता था क्या तो था क्या नहीं, लेकिन दुर्योधन है तो उसने तलाक नहीं ली थी। आपको भी नहीं लेना चाहिए। लाओ, समझाएंगे, गलत को ठीक करना हमें आता है, सही करेंगे।